हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स का नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। उसमें समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे समझाया था कि एंगल क्या होता है। एंगल बेसिकली एक मेजर है ऑफ it is a measure of the distance between two lines। ये दो लाइंस हैं या रेज हैं, दे आर मीटिंग एट पॉइंट O। तो इनका जो डिस्टेंस है मेजर्ड इन डिग्रीज, दैट इज द एंगल। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस विच आर मीटिंग एट पॉइंट O मेजर्ड इन डिग्रीज इज कॉल्ड एंगल। जब इस डिस्टेंस को हम डिग्रीज में मापेंगे या नापेंगे तो उसको कहेंगे एंगल। और इसका नाम क्या होता है एंगल का? एंगल AOB, या हम एंगल BOA कह सकते हैं। जो वर्टेक्स वाला लेटर होता है वो हमेशा बीच में आता है। और मैंने आपसे कल ये भी समझाया था कि जो एंगल्स होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है, लेस देन 90। फिर होता है राइट एंगल that is equal to 90, फिर obtuse more than 90 and less than 180, 90 से बड़ा 180 से छोटा। फिर straight angle, straight line से बना वर्ड 180 डिग्री। ये ऐसे डालना ना भूलिएगा। तो आज हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इट इज ए पेयर ऑफ एंगल, दो एंगल्स का जोड़ा होगा। और इनमें क्या प्रॉपर्टी होगी? दोनों का मेजर जब हम ऐड करेंगे इट विल बी 90 डिग्री। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे इस एंगल को टोटल 90 डिग्री आना चाहिए। मान लीजिए ये 70 है तो ये कितना होगा? 20, तभी ये 90 बनेगा। ये 65 है तो ये हो जाएगा 25। ये 45 है तो दूसरा भी 45 होगा। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो अगर उनका सम 90 डिग्री बनता है देन यू कैन से दे आर ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 90 से कम बन रहा है या 90 से ज्यादा बन रहा है देन दे आर नॉट ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी जैसे मैं आपसे कहूं 85 डिग्री और 55 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? नो, बिकॉज इनका सम कितना बनेगा? 140 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 140 बन रहा है, तो दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर मैं बोलूं 30 डिग्री एंड ये एक एंगल 40 डिग्री का, दूसरा 30 का है, सो आर दे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? अगेन नो, बिकॉज इनका सम 70 बन रहा है। सम हमेशा 90 डिग्री बनना चाहिए। देन टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो उसमें हम एक और बात कहते हैं, मान लीजिए 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 20, क्योंकि दोनों को ऐड करके 90 बनेगा। और 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70। 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 में से घटाइए 30, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 60। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप 90 में से 50 को घटाएंगे, आंसर आएगा 40 डिग्री। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए जिनका पेयर, एक पेयर होता है जिनके दोनों एंगल्स का जो डिग्रीज को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या एक ऑब्ट्यूस एंगल और एक एक्यूट एंगल, ये दोनों मिलके कैन दे बी ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? क्या इन दोनों को हम पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं? नो, बिकॉज ये तो पहले ही 90 से बड़ा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा। ये मान लीजिए 100 डिग्री है और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो 160 हो गया। तो ऑब्ट्यूस एंगल तो पहले ही
90 से बड़ा है, तो वो नहीं हो सकता। तो अगर मैं आपसे पूछूं राइट एंगल और एक्यूट एंगल, क्या ये हो सकता है पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स? अगेन आंसर इज नो, बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो ये मान लीजिए 15 डिग्री है, तो 105 डिग्री हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो हमेशा दो एक्यूट एंगल्स होंगे, दे विल बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों 90 से छोटे होंगे और दोनों का अगर सम 90 डिग्री बनता है तभी वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर मैं बोलूं 60 डिग्री और 60 डिग्री, 65 डिग्री, दोनों एक्यूट एंगल हैं, पर दे आर नॉट पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का टोटल 125 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दो एंगल है, मान लीजिए एंगल एक ए है और दूसरा एंगल बी है, दोनों को ऐड करेंगे, अगर 90 डिग्री आंसर होगा तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आ जाते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में क्या होगा, यहां 90 डिग्री था, वहां 180 होना चाहिए। पेयर ऑफ टू एंगल्स, दोनों का डिग्री ऐड करेंगे, सम होना चाहिए 180। मान लीजिए 120 और 60 डिग्री, तो 180 हो गया। सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 120 का सप्लीमेंट्री हो गया 60 और 60 का सप्लीमेंट्री हो गया 120। ओके, या दोनों 90-90 भी हो सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, टू राइट एंगल्स, ये भी पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, अगर मान लीजिए मैं बोलूं 150, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो आपने क्या करना है, 180 में से 150 को माइनस करना है, आंसर आएगा 30 डिग्री इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, दोनों का टोटल 180। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या दो एक्यूट एंगल्स, टू एक्यूट एंगल्स, ये पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? नो, क्योंकि दोनों का टोटल 180 से कम होगा, दोनों 90 से कम है। ये मान लीजिए 80 डिग्री है एक और दूसरा है 89 डिग्री, तभी भी इनका टोटल बनता है 169, तो 180 नहीं बनता। तो एक्यूट एंगल्स का पेयर कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होगा, वन हैज टू बी ऑब्ट्यूस एंड अदर हैज टू बी एक्यूट, या दोनों राइट एंगल हों। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, एडजेसेंट एंगल। ये थोड़ा समझने वाली बात है। एडजेसेंट का बेसिकली इंग्लिश में मतलब होता है बिल्कुल पास में, बगल में, सटा हुआ। जैसे मान लीजिए एक घर है, ये उसका एक कमरा है और दूसरा कमरा साथ में ऐसे है, तो ये दोनों कमरे सटे हुए हैं, एक का दरवाजा है, दूसरे का दरवाजा है, बीच में कॉमन वॉल है, तो बिल्कुल सटे हुए हैं, तो ये बोलेंगे एडजेसेंट रूम्स हैं। या ये घर है, उसके बगल में भी दूसरा घर है, तो दे आर एडजेसेंट हाउसेस। यहाँ पे एडजेसेंट रूम्स भी हो सकता है या एडजेसेंट हाउसेस भी हो सकता है। तो एडजेसेंट एंगल्स भी एक पेयर ऑफ एंगल्स होता है, लेकिन इसमें तीन चीज़ें होती हैं। वन, दोनों का वर्टेक्स सेम होता है, दो एंगल होंगे, दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए। मान लीजिए मैं ये एंगल बोलता हूँ, ये एंगल बोलता हूँ, PQR ABC, ये दो एंगल हैं, दे पेयर ऑफ एंगल, लेकिन दोनों का वर्टेक्स अलग है, इसका वर्टेक्स Q है, इसका B है, सो दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। एक वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा, वन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होगी, उनकी आर्म होती है जिससे एंगल बनता है, ABC, AB is one arm, BC is the second arm and B is the vertex। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म।
अब इसको समझ लेते हैं ज़रा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। पहली चीज़ है दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स होना चाहिए। मान लीजिए ये एक एंगल है ओ ए, और इसी वर्टेक्स के ऊपर हमने एक और एंगल बनाना है, ऐसे एंगल बना दिया। ये था ओ ए बी, ये हो गया बी ओ सी, ये दूसरा एंगल बना। वर्टेक्स दोनों का सेम है। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पर दोनों रेज या लाइंस मीट कर रही हैं एंड फॉर्म एन एंगल। यहां पे ये रेज, इनको रेज मान लेते हैं, ये रे और ये रे यहां पर मीट कर रही हैं, ये रे और ये रे यहां मीट कर रही हैं, इट इज द सेम पॉइंट। तो ये पहली पॉइंट हो गया। सेकंड, दे हैव वन कॉमन आर्म, मतलब एक एंगल को बनाने के लिए दो आर्म्स चाहिए, उन दो आर्म्स में एक कॉमन है, दोनों एंगल्स उसको शेयर कर रहे हैं। ये वाली आर्म को दोनों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक एंगल बन रहा है ओ ए से और ओ बी से, ये आर्म इसमें यूज हो रही है, और दूसरा एंगल बन रहा है बी ओ से एंड सी ओ से, यहाँ भी यूज हो रही है। ये आर्म दोनों एंगल्स में यूज हो रही है। इट इज बीइंग शेयर्ड बाय बोथ द एंगल्स, दोनों एंगल इसको शेयर कर रहे हैं। तो ये सेकंड बात हो गई। थर्ड है नॉन कॉमन आर्म्स, वो आर्म्स एंगल की जो शेयर नहीं हो रही, इसमें ये वाली शेयर नहीं हो रही और ये वाली शेयर नहीं हो रही। दे आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ होनी चाहिए, एक राइट में एक लेफ्ट में। ठीक है, तो ये साइड ये कॉमन आर्म के इधर है और ये कॉमन आर्म के उधर है। एक को कह सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड पर है, या ऊपर नीचे भी कह सकते हैं, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। तो ऐसे बनते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसमें हम क्या कहेंगे? एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स, सटे हुए हैं एक दूसरे से, बिल्कुल चिपके हुए हैं, जैसे वो घर में दिखाए थे, एक के बाद दूसरा घर, तो एक एंगल के बाद दूसरा एंगल, तो इनको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। वो किसी शेप में हो सकते हैं, इस शेप में भी हो सकते हैं। एक एंगल हमने ये बनाया ऐसे और दूसरा एंगल बना दिया ऐसे, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये इसमें कॉमन आर्म है, ये वर्टेक्स है, ये नॉन कॉमन आर्म एक इस साइड है और दूसरी नॉन कॉमन आर्म इस साइड है। ऐसा भी एंगल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं कुछ और डायग्राम्स आपको बना के दिखाता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक एंगल हमने बनाया ऐसे, ए ओ बी, ये दोनों रेज यहां पे मिल रही हैं, और दूसरी एक रे है जो यहां मिल रही है, सी डी। तो इसमें एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। तो इसमें देखिए ये कॉमन आर्म है, क्योंकि ये आर्म इस एंगल में भी शेयर हो रही है और ये यहां भी शेयर हो रही है, तो देयर इज वन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म एक यहां पर है, इस साइड पर है, और दूसरी इस साइड पर है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन इनमें दो वर्टेक्स हैं, एक वर्टेक्स ये है, एक ये है। ये दो रेज यहां पर मिल रही हैं और ये दो रेज यहां मिल रही हैं, सो देयर आर टू वर्टिसेस। इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल, बिकॉज इनके दो वर्टेक्स हैं। तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, इसमें दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अच्छा, एक और डायग्राम देखते हैं। एक एंगल हमने बनाया ये ओ ए बी, ये एंगल है, और दूसरा एंगल कैसे बनाया? एक रे आती है ओ जो ओ ए को टच करती है ऐसे, ये एंगल दूसरा। तो इसमें दोनों एंगल का सेम वर्टेक्स है, इस एंगल का भी ये वर्टेक्स है और इस एंगल का भी ये वर्टेक्स है। ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन आर्म इस एंगल में भी यूज हो रही है और ये कॉमन आर्म इस एंगल में भी यूज हो रही है। लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये दोनों एक साइड पर हैं,
ये वाली भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है, दोनों एक साइड पर हैं, तो ये वाली कंडीशन नहीं हुई। ये कंडीशन क्या थी? दोनों विपरीत डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो ये नहीं हो रहा, तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। ये एक एंगल साइड है, ये एंगल बना बी, फिर एक और एंगल बना दिया ऐसे सी, तो इसमें भी देखिए ये वाली कॉमन आर्म है, दिस इज नॉन कॉमन, दिस इज नॉन कॉमन, दोनों एक ही साइड पर हैं, जैसे ये दोनों ऊपर थी ये दोनों नीचे हैं। वर्टेक्स एक है, ओके, कॉमन आर्म भी है, ओके, बट दोनों नॉन कॉमन आर्म्स एक साइड पर हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सो दिस इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल, ओके। एक और शेप देखते हैं। इसमें 1 2 3 लाइंस हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं एट वन पॉइंट। तो इसमें एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। इसमें ये कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म अलग डायरेक्शन में है, तो ये पेयर हो गया एडजेसेंट एंगल का। फिर ऐसे यहां चलेंगे, ये एंगल है और ये एंगल है, इसमें ये कॉमन आर्म हो गई, अब ये नॉन कॉमन आर्म हो गई जब हमने इसको हटा दिया। ऐसे देखेंगे आप तो ये नॉन कॉमन आर्म हो गई, ये नॉन कॉमन आर्म हो गई, ये अलग डायरेक्शन में है, तो ये पेयर हो गया। तो ऐसे पेयर बन जाएंगे, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, फिर ये वाला और ये वाला बनेगा। इसको हम नाम दे देते हैं, फिर आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 2 ये एक पेयर बना, एंगल 2 और एंगल 3 का एक पेयर बना, एंगल 3 और एंगल 4 का एक पेयर बना, फिर 4 और 5 का एक पेयर बना। ये सब एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हैं। और 5 और 6 का एक पेयर बना, और 6 और 1 का भी पेयर बना। तो जो बगल में एंगल्स हैं उनका बन रहा है पेयर, इसका इसके साथ, 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 इसके साथ, दूर वाले के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल। तो अभी आ जाते हैं लास्ट जो हमारा इसमें समझने वाला टॉपिक था, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, एक इस साइड पर है, एक इस साइड पे है। तो तीनों कंडीशंस इसमें पूरी हो रही हैं, 1 वर्टेक्स, 1 कॉमन आर्म और 2 नॉन कॉमन आर्म जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहां पर क्या है कि ओ बी रे जो है और ओ ए जो रे है, दे आर इन स्ट्रेट लाइन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये स्ट्रेट लाइन में है, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है। 2 रेज हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दे आर मीटिंग एट पॉइंट ओ, आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ। तो इसको कहते हैं लीनियर पेयर। 2 एंगल हैं और दोनों का टोटल होगा 180 स्ट्रेट एंगल। मैंने आपसे बताया था ना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है, 2 रेज मिल रही हैं, दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन, तो 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर जो होता है बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दे आर ए सप्लीमेंट्री पेयर। सप्लीमेंट्री पेयर का मतलब उन दोनों का टोटल 180 होगा। सो दे आर एडजेसेंट एंगल्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, दोनों का जो सम है, इसके मेजर और इसका मेजर 180 डिग्री, उसको कहते हैं लीनियर पेयर।
दो एंगल्स जिनकी दो रेज जो हैं दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी रेज? जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, सो दैट बिकम्स ए लीनियर पेयर, बिकॉज दोनों का सम जो है 180 आएगा। ये मान लीजिए 120 है तो ये 60 होगा, अगर ये 150 है तो ये 30 होगा। They are adjacent angles and their sum is 180. So linear pair कौन सा होता है? It's a pair of angles whose sum is 180. Pair of adjacent angles. Okay? So linear pair is a pair of adjacent angles whose sum is 180 degree. Linear pair वो pair होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का जिनका जो टोटल होगा 180 डिग्री होगा। तो अगले चैप्टर में हम समझेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।